यहाँ बैठ जाओ बेटा, बेटर है। अनिल आया क्या? तू बैठ जा रे, ऐसे बीच में बैठ जा। कर लोगे ना उसको एडमिट, इसको मीटिंग करना है। हाँ इसमें बैठ। द परसेंट, सबसे पहले अपन डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर पे। लेखक कहता देखिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, और महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे देशभक्त, या फिर अपन ये कहें कि एक फ्रीडम फाइटर, सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक बड़े अच्छे लेखक भी थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। I am glad that you all want me to speak to you on the meaning of, यही है ना? I am glad that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity for prayers. मेरे को इस बात की खुशी है, महात्मा गांधी लिखते हैं, ये उनका एक दिया गया लेक्चर है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे को इस बात की खुशी है कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना पर सुनना चाहते हैं और मेरे से सुनना चाहते हैं कि आखिर प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है, आज हमारे जीवन में प्रेयर की नेसेसिटी क्यों है और प्रार्थना क्या है। यानी महात्मा गांधी अपने सामने जो ऑडियंस बैठी है उस ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोग चाहते हो कि मैं प्रार्थना पर व्याख्यान दूं, प्रार्थना की आवश्यकता क्या है उस पर व्याख्यान दूं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जो मेरे लिए क्या है, खुशी की बात है। I believe that prayer is the very soul and essence of religion. मेरा ऐसा मानना है कि प्रार्थना धर्म की आत्मा है। प्रार्थना धर्म की क्या है, आत्मा है, या फिर सार तत्व। एसेंस का मतलब होता है सार तत्व, कहने का मतलब रियलिटी, बेसिक रियलिटी जिसे अपन सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना क्या है, मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रार्थना धर्म की आत्मा है, साउंड है, और एक प्रकार से कहा जाए तो एसेंस है, सार्व तत्व है। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज गांधी जी बिलीव इन प्रेयर? गांधी जी प्रार्थना में क्या विश्वास करते हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा, गांधी जी बिलीव इन प्रेयर दैट इट इज द साउल ऑफ रिलीजन एंड इट्स एसेंस। ये चीज आप इसका जवाब लिखेंगे, अंडरलाइन करके रखना। एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। इसलिए प्रार्थना व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना व्यक्ति के जीवन में क्या होनी चाहिए, अति आवश्यक होनी चाहिए। प्रार्थना व्यक्ति के जीवन का एक प्रकार से कहे तो मूल आधार होनी चाहिए। और का मतलब क्या होता है, बेसिक नीड। तो लेखक कहता है कि इसलिए व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना क्या होनी चाहिए, मूल आधार होना चाहिए। आपका जीवन का आधार ही प्रार्थना होनी चाहिए। दोनों चीजों को जोड़ना गांधी जी कहते हैं, या गांधी जी विश्वास करते हैं कि प्रार्थना धर्म की आत्मा है, धर्म का सार तत्व है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना जीवन का मूल होना चाहिए, जीवन का प्रमुख आधार होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, क्यों होना चाहिए, फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन। क्योंकि कोई व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता।
तीनों चीजों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, आपको पता चलेगा। लेखक ये कहता है कि जैसे एक तरफ आ गया व्यक्ति, क्या आ गया? मैन, और इधर आ गई हमारी प्रेयर, या इधर क्या आ गया? रिलीजन। इन दोनों का आपस में संबंध है क्या? एक तरफ हमारे पास क्या है? रिलीजन, और दूसरा क्या है? मैन। दोनों में संबंध है। गांधी जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति के जीवन में धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब वो कह रहे हैं कि साहब ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर किसकी आत्मा है? धर्म की आत्मा है। प्रेयर किसकी आत्मा है? धर्म की आत्मा। और धर्म के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। तो इस प्रेयर का संबंध धर्म के माध्यम से किससे हो गया? समझ गए ना? गांधी जी ये कहते हैं कि प्रार्थना धर्म की आत्मा है, धर्म का सार तत्व है। ये प्रार्थना और ये धर्म, ये इसका सार तत्व है। और कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के नहीं रह सकता। जब कोई व्यक्ति बिना धर्म के नहीं रह सकता है, तो क्या बिना प्रार्थना के रह सकता है? क्योंकि धर्म और प्रार्थना दोनों है ही एक ही। क्या आत्मा को शरीर से अलग किया जा सकता है? हमारी जो आत्मा है हमारी बॉडी से अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बॉडी को आत्मा से, धर्म साउंड को आत्मा से अलग करोगे, सॉरी बॉडी को बॉडी से साउंड को अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? जीवन खत्म हो जाएगा। प्रार्थना क्या है? धर्म की आत्मा है। तो क्या धर्म से उसको अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और बिना धर्म के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। बिना धर्म के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो क्या बिना प्रार्थना के कोई व्यक्ति जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रार्थना व्यक्ति के जीवन का क्या होनी चाहिए? कोर होनी चाहिए, एक बेसिक नीड होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? इन तीनों का लेखक ने, गांधी जी ने एक प्रकार से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना धर्म की आत्मा है, और धर्म के बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो फिर प्रार्थना उस व्यक्ति का जीवन का मुख्य आधार बन गया कि नहीं बन गया? तो प्रार्थना व्यक्ति के जीवन का कोर होना चाहिए। There are some who is in the egotism of their reason declare that they have nothing to do with reason, with religion. कुछ लोग अपने इगोटिज्म में, घमंड में ये कहते हैं कि उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता हूं। गांधी जी कहते हैं I am not talking about all the people, but there are some people who declare that they have nothing with religion, कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। गांधी जी कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं। लेकिन किसके बदौलत कहते हैं? अपने घमंड के कारण, अपने घमंड के कारण। आप बताइए, जब कोई व्यक्ति ये कह देगा मेरे को प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब उसको प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं। कुछ लोग ये इकोटिज्म में कहते हैं, बट इट इज लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज नो नोज। लेकिन उन आदमियों का ऐसा कहना, उन व्यक्तियों का ऐसा कहना ठीक वैसा ही है जैसे वो कहते हैं कि मैं सांस तो लेता हूं लेकिन मेरी नाक नहीं है। अब आप बताइए, बिना नाक के श्वास लेना संभव है क्या? जब नाक ही नहीं है तो श्वास कैसे लेंगे? जिस प्रकार से जो व्यक्ति को यह कहे कि मैं श्वास लेता हूं लेकिन मेरी नाक नहीं है,
बिना नाक के श्वास लेने की बात करता हो, बिना धर्म के जीवन यापन करने वाले इन लोगों की बात भी बेसी है। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वही लोग हैं। इनका कहना उसी प्रकार है जैसे कोई ये कहे कि साहब मैं सांस तो लेता हूं लेकिन नाक नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब गांधी जी ये कहते हैं कि नो पीपल कैन लिव देयर लाइफ विदाउट रिलीजन। बिना धर्म के कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। जीवन जीने के लिए धर्म का होना जरूरी है, उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार से श्वास लेने के लिए नाक का जरूरी है। क्या कोई बिना नाक के श्वास ले सकता है? नहीं। तो फिर बिना धर्म के कोई कैसे जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। Whether by reason or by instinct or by superstition, man acknowledges some sort of relationship with divine. तीन चीजें बताता है लेखक। कहता है दोस्तों अपने खुद के कारण, कुछ लोग अपनी बुद्धि से, अपने गुणों से, अपनी आदतों से, और कुछ लोग जो सुपरफिशियल थिंग्स होती है, भूत प्रेत, इनमें जो विश्वास करने वाले लोग हैं, इनके कारण व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, व्यक्ति प्रार्थना में विश्वास करता है, ईश्वरीय ताकत में विश्वास करता है। डिवाइन का मतलब है यहाँ गॉड। ईश्वर की शक्ति में वो क्या करता है? विश्वास करता है। बेटा देखना ये पार्टिसिपेंट है योगेश। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं अपनी आस्था के कारण, कुछ लोग भगवान को मानते हैं किसके कारण? अपनी बुद्धि से। कुछ लोग भगवान को मानते हैं ये जो पाखंड नहीं होते हैं, इनके डर से। भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, आत्मा, ये सारी चीजें कुछ इनके डर से भगवान को मानते। लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान को मानते हैं। The rankest agnostic or atheist does acknowledge the need of moral principle and लेखक कहता है द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथिस्ट दोनों का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, ये जीवन के अंदर जो आधारभूत हमारे नैतिक सिद्धांत होते हैं उनकी आवश्यकता पर बल देते हैं। एंड एसोसिएट समथिंग विद इट एज ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस। और वो मानते हैं इन सिद्धांतों के कारण वो कुछ अच्छा और कुछ बुरा सम्मिलित कर लेते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, मान लेते हैं। नास्तिक लोग वो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता। नास्तिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में उनका फेथ नहीं है, वो बिलीव नहीं करते। वो सिद्धांतों पे चलने वाले लोग, वो सिद्धांतों से ही कुछ अच्छा और कुछ बुरा मान लेते हैं। ये जो लोग होते हैं, कैसे लोग? जो नास्तिक हैं,
वो अपने प्रिंसिपल पर ये आधारित आधारित होकर ये तर्क देते हैं। लेकिन इसका संबंध एक आस्तिक व्यक्ति से भी है। आप हर चीज को मानिए, सम्मिलित हुई उसमें, लेकिन कम से कम डिफरेंसेस तो बनाइए। यदि आप धर्म को मानते हैं, आस्तिक है, अच्छी बात है, ईश्वर को मानिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अंधविश्वासी तो न बने, आडंबर तो न फैलाएं, लोगों को ढोंगी तो नहीं बनाए, लोगों के साथ ढोंग को न करें। वे नास्तिक लोग इसके होने और न होने के प्रिंसिपल पर बात करते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, मैं अगली बात पर आता हूं। दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ। मैंने कहा था कि प्रार्थना मनुष्य के जीवन का एक प्रमुख अंग होना चाहिए, एक प्रमुख आधार होना चाहिए, एज इट इज द मोस्ट विटल पार्ट ऑफ रिलीजन। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये धर्म की आत्मा है। गांधी जी कहते हैं कि प्रार्थना व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धर्म की आत्मा है और बिना धर्म के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट रूप से प्रार्थना का संबंध किसके साथ हो गया? अब आप ये कहो कि साहब मैं तो धर्म को मानता हूं, प्रार्थना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। संभव है क्या? देखिए, एक हम संबंध और देखते हैं। एक हमारी क्या है? मां। इस मां प्लस, या फिर मैं ये कहूं दो लेडी है, लेडी नंबर 1 और लेडी नंबर 2। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर। दोनों आपस में क्या है? सिस्टर्स। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? सिस्टर्स है, दोनों एक दूसरे की बहन है। अब आप किसके बेटे हैं या आप इसके डॉटर हैं? आप कहते हैं ये तो मेरी मां है, ये तो क्या है? मेरी मां, लेकिन इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ये आपकी मां है तो ये आपकी क्या हो गई? मासी हो गई ना। मतलब इसके साथ आपका संबंध कैसा हो गया? आप इसको माने या नहीं माने, लेकिन ये है तो सही, है तो सही ना। तो लेखक यही कहता है कि एक तरफ तो हो गया व्यक्ति और एक तरफ हो गया रिलीजन। रिलीजन का व्यक्ति का आपस में क्या है? संबंध है। और रिलीजन की एक धर्म है जिसको आप क्या कहते हैं? तो जब ये रिलीजन से प्रेयर को अलग नहीं कर सकते, जैसे ही मां से मौसी को अलग नहीं कर सकते, इन दोनों बहनों का संबंध टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता। तो क्या इन दोनों का संबंध टूट सकता है? नहीं टूट सकता। अब आप ये कहते हो कि साथ में तो धर्म को तो मानता हूं, धर्म को तो मैं मानता हूं, लेकिन प्रार्थना है नहीं, ये इसको नहीं मानता। बात वही हो गई, मां तो मेरी मां है लेकिन मौसी को मैं नहीं जानता। अरे तू जाने या नहीं जाने, वो तेरी मां की बहन है, तेरी मौसी है, तो उसको मान या न मान, लेकिन क्या संबंध मिट जाएगा? गांधी जी यही कहते हैं।
कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म को तो हम मानते हैं साहब, पूरे हिंदू हैं, पूरे बुद्धिस्ट हैं, पूरे मुस्लिम है, सॉरी इस्लामिक है, धर्म को तो हम मानते हैं, लेकिन प्रार्थना को नहीं मानते। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? भाई आप धर्म को मानते हो तो प्रार्थना तो ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड हो गई, प्रार्थना तो आपसे जुड़ ही गई, आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। तो गांधी जी कहते हैं कि as it is the most vital part of religion, prayer is either petitional or in its wider sense is involved communion। अब फिर गांधी जी एक क्वेश्चन करते हैं, प्रार्थना दो ही प्रकार की हो सकती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेयर। क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना कितने प्रकार की? दो प्रकार। पहला प्रकार बताता है पिटिशनल, यानी निवेदनात्मक, निवेदन करने वाली, जिसमें हाथ जोड़ के आप निवेदन करते हैं भगवान से। एक तो होती है वो पिटिशनल, जिसमें तो आप क्या करते हैं, किसी भी मंदिर के सामने जाकर मूर्ति के सामने, हे भगवान आज देख लेना, आज तेरे भरोसे ही जा रहा हूं। रोजाना किसके भरोसे जाता है? साल भर बच्चों को याद नहीं आता भगवान, मम्मी पूजा करती है, पापा पूजा करते हैं, साल भर बच्चों को याद है, आज परीक्षा है कहीं, सुबह उठकर ना धो के भगवान के सामने, हे भगवान तू इलाज रखना, आज तो तेरे भरोसे ही जा रहा हूं। अरे साल भर तेरे को भगवान याद ही नहीं आया, आज तो भगवान से पिटिशन कर रहा है, आज तो भगवान से निवेदन कर रहा है। एक तो होता है निवेदनात्मक, जिसमें हम क्या करते हैं, भगवान से किसी न किसी काम के होने की हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। एक तो हो गई वो, और एक दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इनवॉल्व कम्युनियन। और इनवॉल्व कम्युनियन का मतलब होता है जिसमें भगवान के साथ इंटरनल संबंध जुड़े हैं, उसमें प्रार्थना नहीं होती, उसमें व्यक्ति कुछ मांगता ही नहीं है भगवान से कि मुझे ये दे वो दे, उसमें इंसान का इंटरनल कनेक्शन होता है ईश्वर से, आंतरिक रूप से उसमें आत्मा से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, अपनी आत्मा के साथ आत्मा के तारों से किससे जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। वह दूसरा तरीका होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि आंखें बंद करके तप करके बैठे हैं, तो सुबह से शाम हो गई, भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन उससे है। और जब लगन इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति की सारी नीड्स खत्म हो जाती है। जब आपकी चाहत इतनी बड़ी होती है कि उसमें आप सब कुछ त्याग दें, तो फिर वो चाहत आपके लिए बहुत बड़ी होती है। तो ये ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़कर और भगवान की भक्ति में लग गए, इंटरनल कम्युनियन होती है। वहां आपकी जो आत्मा है उसको परमात्मा का अंश माना गया है। लोग कहते हैं कि आपके शरीर में जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश है। और जब आप आत्मा से किसी चीज को याद करते हो तो परमात्मा जुड़ जाता है। तो ये दो तरीके हैं, प्रार्थना के दो तरीके हैं। एक तो है पिटिशनल, जिसे अपन कहते हैं निवेदनात्मक, यानी निवेदन करने वाला। दूसरा होता है ईश्वर से सीधा संबंध। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, गांधी जी कहते हैं कि तरीका कोई सा ही अपना हुआ,
पिटिशनल यदि आपका पूजा का तरीका है, प्रार्थना का, तो वो भी सही है, आप अपना सकते हैं, लेकिन उसमें पिटिशन किस चीज के लिए होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी कहते हैं पिटिशन, जो आपका पिटिशनल तरीका है, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द साउल। तो आपका निवेदन सिर्फ आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए होना चाहिए। जब आप भगवान से निवेदन करते हैं तो वो निवेदन सिर्फ आपकी आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए होना चाहिए, आपकी आत्मा की पवित्रता के लिए होना चाहिए, आपकी आत्मा की सफाई के लिए होना चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस दैट एनलव्स इट, यानी कि वो अंधेरा, वो अज्ञानता की परतों ने जो आपकी आत्मा को जकड़ लिया है, आपकी आत्मा के चारों तरफ आ गई है, जो अवगुण आ गए हैं, उन अवगुणों को मुक्त करने के लिए आपकी पिटीशन होनी है। मतलब आप भगवान से पिटिशनल वे में पिटिशन करें, तो पिटिशन किस चीज के लिए होनी चाहिए? ओनली फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ साउल, आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए आप करें। ये नहीं हे भगवान आज तो 1 लाख का फायदा करवा देना, ये कौन सी आत्मा का प्योरिफिकेशन है? कोई कहता है भगवान आज मैं जा रहा हूं गाड़ी लेने, मुझे सस्ती दिला देना, ये कौन सी आत्मा का प्योरिफिकेशन है? आज मैं एक नया काम करने जा रहा हूं भगवान, आज पहले दिन से ही मेरे को फायदा दिला देना, ये कौन सा आत्मा का प्योरिफिकेशन है? तो गांधी जी कहते हैं कि जो आप पिटिशनल तरीका अपनाते हो प्रार्थना का, वो गलत है। जो पिटिशनल तरीका आपने अपना रखा है वो गलत है। मेरी बच्ची की बच्चा हो जाए, मेरे बच्चे की बच्ची हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, प्रार्थनाएं करती है औरतें पुरुष सब, हे भगवान 1 मंजिल के तो मेरे पास है, 2 मंजिल करवा देना, भगवान ला के देगा पैसा। ये हमारी पिटिशन है। भगवान इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। आपकी पिटिशन यदि आपकी आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए है, आपकी आत्मा के इसके लिए है, पवित्रीकरण के लिए है, शुद्धता के लिए है, तो आपकी प्रार्थना का वो तरीका ठीक है। यदि आपका पिटिशन आपकी आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए नहीं है, आत्मा से अवगुणों को हटाने के लिए नहीं है, तो फिर आपका प्योरिफिकेशन ठीक नहीं है। If it fails to stir the sound, अब इसको यही अंडरलाइन कर लो, इसके बाद में इसको कल पढ़ेंगे। अब 3 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे भी। पहला क्वेश्चन लिखिए, what are the 2 types of prayer according to Gandhi? What are the 2 types of prayer according to Gandhi? What are the 2 types of prayer according to Gandhi? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, what should the petition be made? What should, या ऐसे कर लो, what should our petition be for? What should our petition be for in the prayer according to Gandhi? प्रार्थना में हमारी पिटिशन किसके लिए होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, why is prayer
Why is prayer the essential part of man's life according to Gandhi? Why is the prayer an essential part of man's life according to Gandhi? प्रार्थना व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अंग क्यों होना चाहिए गांधी जी के अनुसार? ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखो, बैठकर अभी चेक करूंगा। आज क्लास यही रहेगी, तुम्हारी कहीं नहीं जाना।